वो मम्मी एक्चुअली मैं वो मैं क्या मैं हाँ क्या मैं इंसान हो कि बकरी हो? पागल हो गई हो? माता आ गई है तुम्हारे अंदर? तब से बोल बोल के थक गई हूँ कि किचन में थोड़ा हेल्प कर दो, पर नहीं, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं सुनाई देता और यहाँ पे बैठ के तुम मुजरा कर रही हो। नहीं मम्मी, वो एक्चुअली अर्चना का शादी है ना, तो एक्चुअली उसके शादी के लिए संगीत की प्रिपरेशन चल रही थी। अखियों से गोली मारे लड़की कमाल, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस। बेटा, तुमको मारने के लिए मुझे आंखों से गोली चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा बेलन फेंक के मारेंगे। अभी के अभी जाओ किचन में, प्लेट। जा रही मम्मी, जा रही, बस 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 जा रही हूँ। जा रही हूं नहीं, अभी के अभी जाओ। उठो वहां से तुम। 2 मिनट मम्मी, बस बस जा रही हूँ, 2 मिनट। अभी जा रही हो या झाड़ू लाऊं झाड़ू अभी? वो एक्चुअली मेरे इंस्टाग्राम के पिक्स पे वो थोड़ा हार्ट्स और वो कमेंट्स आए थे ना, तो बस वही चेक करके वो पोस्ट जा ही रही थी। मैं अभी तुरंत आई जस्ट कम। क्या इंस्टा? क्या इंस्टाग्राम मम्मी, इंस्टाग्राम। उससे पहले कि माँ दुर्गा मेरे अंदर आ जाए और मैं तुम्हारा वध कर दूं, अभी तुम वहां से उठो। और ये जो तुम्हारा इंस्टाग्राम का जो पिक है, उसका रिव्यू तो मैं करती हूँ। तुम्हारे व्यूअर्स और तुम्हारे ये जो फ्रेंड्स है, तुम्हारी असलियत मैं उनको आज बताती हूँ। लाओ फोन लाओ और उठो वहां से, वरना बुलाएंगे तुम्हारे पापा को। मम्मी, आप मेरे व्यूअर से बात करेंगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नो, कूल इनफ। सो गाइज, हियर शी कम्स माई मॉम, एंजॉय इफ यू कुड बियर हर। तो मैं तो जा रही हूँ। जा रही हो या अभी देखोगी? हाँ हाँ, जा रही हूँ, बस 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 मैं गई। मैं तो उठ रही थी, मुझे यहाँ पे क्या करना है, बस उठ रही थी मैं गो। और फोन हियर, सरेंडर, बिल्कुल सरेंडर। मैं गई। दिन भर ये फोन पे लगी रहती है, कभी फेसबुक तो कभी व्हाट्सएप तो कभी ट्विटर और अभी ये इंस्टाग्राम। दिन भर वेलापंती करना इनको। ओ, मैं इस नालायक की मम्मी, ये है सुभद्रा। हाँ, उसकी मम्मी मैं। एक पते की बात बताती हूँ मैं तुमको। ये जो तुम्हारी दोस्त है, बचपन में कहीं गिर गई थी और सर पे चोट लगा था इसका, और तब से पागल हो गई है। तो इसीलिए तुम जो सब हो, इसके चक्कर में मत पड़ो। वैसे भी ये आधी पागल है, तुम सबको पूरी पागल बना देगी। समझ में आया आप लोगों को? तो मैडम का ये इंस्टाग्राम अकाउंट है। अब पता चला, ये जो नया नया कपड़ा खरीदना, अलग अलग पोज मार के फोटो खिंचाना, यहां पोस्ट करती है अपने सारे फोटोज, नालायक कहीं की। चलिए, उसके आज कुछ फोटोज को रिव्यू कर लेते हैं। आ गई तुम वापस? हाँ, एक नंबर की कामचोर हो। एक काम नहीं होता तुमसे, नालायक कहीं की। क्या है ये सब पागलपन? बाल को यूं नोच के फोटो खिंचाना, पैरों को लंगड़ियों की तरह बना के फोटो खिंचाना। क्या लगता है तुमको? तुम्हें कुछ काम धंधा नहीं तो बाकी किसी को कुछ काम धंधा नहीं है? हाँ, वो मम्मी, इट्स अ ट्रेंड नाउअडेज। एक्चुअली सबको इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बन रहे, सो आई थॉट दैट आई विल आल्सो ट्राई माय हैंड्स ऑन। सो क्या लगता है तुम्हें बेटा कि तुम ऐसे ऐसे फोटो पोस्ट करके इंस्टाग्राम में तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओगी? हाँ, इन्फ्लुएंसर का तो पता नहीं, वो जो वायरस होता है ना मार्केट में निकला है, इन्फ्लुएंजा, तुम वही हो। इन्फ्लुएंजा मतलब मी? करेक्ट, आई मीन लाइक मॉम इज नेवर रॉन्ग। करेक्ट, मी इन्फ्लुएंजा वायरस। तुम्हें लगता है ये जो 2-4 लड़कियां फैशनिस्ट बन गई है, तुम भी उनकी तरह बन जाओगी? बेटा, उनके अंदर टैलेंट था,
तुम्हारे दिमाग में गोबर के अलावा तो कुछ नहीं है। ये जो टैलेंट शब्द है ना, उसका पहला वाला टी लेटर है तुम्हारे अंदर, ना ही लास्ट वाला टी लेटर है तुम्हारे अंदर। समझ में आया? ये जो इंद्रधनुष जैसा ऐसा सतरंगी कपड़े एक साथ पहन लेने से उसको इन्फ्लुएंसर नहीं बोलते और ना ही तुम फैशन आइकन बन सकती हो ऐसा। आई टेल यू पीपल व्हाट, कितने बार इस लड़की को मना किया है काले कपड़े ज्यादा नहीं पहना करो, लेकिन नहीं, whenever she will go to market, either तो she will bring white clothes or black clothes or grey clothes. She don't have color in her life. Total उसका बुद्धि ही। किसी दिन इस नालायक को मैं स्वामी जी के पास लेके जाऊंगी और झाड़ फूक करवाऊंगी। और ये जो इंस्टाग्राम है, अगर कल को वो टिकटॉक की तरह बैन हो गया तो इस नालायक की तरह जो अपकमिंग मॉडल जो ये खुद ही को बोलती है, तो इनका करियर तो शुरू होने से पहले बंद हो जाएगा। हाँ, ओके मॉम, लेट्स स्टार्ट नाउ। बिना देर किए इस नालायक के कुछ फोटोज को रिव्यू कर लेते हैं, बिकॉज इसके पापा ऑफिस से आते होंगे, फिर उनको खाना वाना देना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम टू वेस्ट लाइक दिस इडियट गर्ल। ठीक है, हम तो सच्ची अपना रिव्यू बताएंगे, फिर बाद में आप लोगों को इसका फोटो देख के जो कुछ भी आपके मन में आपको लगेगा, आप इसके इनबॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला फोटो रिव्यू करते हैं। ये जो इसका पहला फोटो है जिसमें इसका टी शर्ट पे लिखा है स्टे वाइल्ड, ये मैडम को सही में पता है कि ये जंगल से ही आई है, तो बिल्कुल सही टी शर्ट लेके आई है अपने लिए, है ना। देखो फिर से ब्लैक टी शर्ट इन दिस फोटो। मना करेंगे पर मानेगी नहीं ये लड़की। ये जो मेरा जो हाई ब्लड प्रेशर हमेशा रहता है, इस नालायक को श्रेय जाता है हमारे ब्लड प्रेशर का। कभी शांति से एक दिन जीने नहीं दिए हैं पैदा होने के बाद से। सॉरी, थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो गई तो, बट इस नालायक का चेहरा देखने के बाद शांति जीवन में कहां से आ सकती है कि नहीं। चलो माय बैड। बेटा ये स्टे वाइल्ड का क्या मतलब होता है, मतलब समझ में नहीं आया मुझे, जरा समझाएंगे आप। ये स्टे वाइल्ड का क्या मतलब है? इसीलिए अपने ये इतने बड़े बड़े नाखून रखी हो, अपने ऑफिस में कोलिग्स को नोच के खा जाती हो तुम। हाँ, चलिए उसकी अगली फोटो की तरफ चलते हैं। हाँ, ये कौन से गंदगी में बैठ के फोटो खिंचाई हो? तुम्हें कोई साफ सुथरा जगह नहीं मिला फोटो खिंचवाने को? ऐसे कचड़े में बैठ के फोटो खिंचाई हो, कूड़े में? वो मम्मी एक्चुअली वो फोटोग्राफर ने वो लोकेशन डिसाइड किया था। वो आजकल वो ट्रेंड चल रहा है ना, वो मेसी जगहों पे थोड़ा फोटोग्राफी का, तो ही डिसाइडेड दैट इट वाज नॉट मी हु डिसाइडेड। बेटा कीचड़ में कमल खिलता है, तुम जैसे कचरे में नहीं खिलता कमल। और ये फोटो में तुम तो पूरी की पूरी हो, तुम्हारे कपड़े आधे क्यों है? नीचे के कपड़े कहाँ है? हाँ, चड्डी पहन के फोटोशूट की हो तुम? हाँ मम्मी वो हॉट पैंट है एक्चुअली। ओ हॉट पैंट है, अच्छा। और ये सर को ऐसा पकड़ के क्यों बैठी हो बेटा? ये तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था? हाँ नहीं मम्मी, वो एक्चुअली पोज था। वो पोज था। तुम्हारे सर पे दर्द कैसे हो सकता है? क्योंकि दूसरे लोगों को सर दर्द देने का ठेका तो तुमने अकेला रखा है। जो ये फोटो है, इस पे इसका जो पैर है ये थोड़ा फिसल गया है और इसके सर पे भी दर्द हो रहा है, तो इसीलिए बाल को बहुत जोर से नोच के बैठी है। ठीक है, और ये सबको जो ये मैडम नालायक जो पोज बोलती है, वो कूड़े में बैठ के कर रही है। हाँ, मुझे तो लगता है ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले होते हैं ना, अरे वो कूड़ा उठाने वाले, उनको भी इस मैडम का शक्ल पसंद नहीं आई, इसीलिए कूड़ेदान में फेंक के चले गए। ऐसी है तुम्हारी दोस्त, तो इसीलिए बोलते इस नालायक से थोड़ा दूर रहना। It seems that your viewers are much more intelligent than you. अरे वाह, finally able to recreate the Deepika Padukone look for Leela for movie Ram Leela. दीपिका बनना है बेटा तुमको? हाँ, बनो 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 बनो। मतलब आप लोगों को भी हंसी आ रहा है ना इस बात में? मतलब मुझे भी हंसी आ रहा है, पर मेरी सगी औलाद खुद ही बताओ। ये मैडम और दीपिका, आई टेल यू द ट्रूथ ऑफ दिस फोटो।
इस रिक्रिएशन वाला शूट के लिए ये मैडम 3-4 महीने से पीछे पड़ी है। मम्मी मेरे को दीपिका पादुकोण का रिक्रिएशन करना है, रिक्रिएशन करना है, रिक्रिएशन करना है। उसके लिए चूड़ी, झुमके, कॉस्ट्यूम, पता नहीं कितना कितना मेरा दिमाग खाई है ये सब चीज के लिए। इतना मेहनत तो ये लड़की बोर्ड एग्जाम में भी नहीं किया है। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट लाइंग। ये लड़की मतलब सुबह के 5 बजे उठेगी और पता नहीं मतलब भूत आ जाता है। ये पिंग इंटरेस्ट कुछ होता है, उस पे जाके वो लुक सर्च करती है, किस टाइप का झुमके पहनने हैं, कैसा साड़ी पहनना है, मतलब पता नहीं क्या क्या है, जो भी साड़ी नहीं है सॉरी लहंगा है। मतलब ये लड़की बोर्ड एग्जाम के टाइम में ऐसे नहीं उठेगी, सुबह 5 बजे जगाएंगे तो फिर सो जाएगी। पर इतना मेहनत वो भी इस लुक के लिए। आपको कहीं से लग रही है दीपिका पादुकोण? बेटा तुम तो बोली थी तुम दीपिका पादुकोण का रिक्रिएशन कर रही हो, तुम तो इसमें जेठालाल लग रही हो, तुम दीपिका लग रही हो इस पे। बिल्कुल इतना सारा पैसा बर्बाद किया तुमने। मिस टेल मी, माँ बाप होते किस लिए है? बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तो होते हैं। मतलब ये मैडम तो 8वीं 4वीं तक नहीं छोड़ती है। चलिए इसका अगला फोटो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो फोटो है ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए गई थी। हाँ बेटा बाकी तो सब ठीक है, पर ये कपड़े का दूसरे हाथ कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कपड़े के तो पूरे पैसे दी थी ना। अगर कपड़े के पूरे पैसे दी थी तो कपड़ा भी पूरा आना चाहिए, दोनों हाथ होने चाहिए। इसमें तो एक हाथ है, दूसरा हाथ क्यों नहीं है? मम्मी उसे वन शोल्डर ड्रेस कहते हैं। वो एक्चुअली उसमें एक हाथ नहीं होता है, दैट्स अ फैशन। आई मीन एक ही होता है हाथ, सो दूसरा हाथ नहीं है। तो लाओ दूसरा हाथ तोड़ देते तुम्हारा। जब दूसरा हाथ ढकना ही नहीं है तो दूसरा हाथ का क्या फायदा? लाओ तोड़ देते बिल्कुल तुम्हारा। हाँ वो हाथ 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 तोड़ने की क्या जरूरत है? अब नहीं, हाथ नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरे घर पे वो सुई धागा है ना, मैं खुद ही स्टिचिंग कर दूंगी उसका दूसरा वाला हाथ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चलिए इसका ये पोस्ट भी रिव्यू कर लेते हैं। ये एक्चुअली कोई फोटो नहीं है, वो होता है ना वो बूमेरंग वगैरह आप लोग जो करते हो, आप बच्चे लोग आजकल बूमेरंग जो करते हो। हाँ ये वही है। इसमें मैडम कुछ गोलगप्पा कुछ बना रही है या बेच रही है, और समझ में तो नहीं आ रहा है। मतलब पहले से ही मुझे इस लड़की पे शक था। बेटा अगर गोलगप्पा वाला ही बनना था तो यू वुड हैव टोल्ड अस। वी हैव वेस्टेड मनी ऑन योर 10th, योर 12th, योर MBBS कोचिंग, योर इंजीनियरिंग, एंड फाइनली यू आर डूइंग दिस। हाँ ओह चलिए, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसा कैसा फोटो डालती है, मेरा खून जलता है इसको ऐसा देख के। चलिए मैं तो चलती हूँ, मेरा काम खत्म हो गया यहाँ पे। और ये जो इसके पापा आने वाले हैं ना, तो वो खाना वाना निकालना है मुझे। चलिए गुड नाइट बच्चों, अपना ख्याल रखना और इस नालायक पे थोड़ा सा बुद्धि देने के लिए भगवान को प्रे करना, ठीक है। हे गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you so much for watching, and I hope that you enjoyed it. And if you enjoyed it, then turn the black thumb blue and do subscribe to my channel. And if you relate to this video, then let me know in the comment section. Thank you so much.